मेहरी की आंखों में उस दिन एक अजीब सी जिद और मोहब्बत की चमक थी जब उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, हम दोनों घर से भाग चलते हैं। और उस एक जुमले ने जैसे दोनों की जिंदगी का रुख बदल दिया। रात के अंधेरे में वो खामोशी से अपने अपने घरों से निकले। दिलों में खौफ भी था और एक नई दुनिया बसाने का ख्वाब भी। और यूं वो पहाड़ी शहर पहुंच गए, जहां उन्होंने एक छोटे से किराए के कमरे में अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। शुरू के दिन किसी ख्वाब से कम न थे, आजादी, मोहब्बत और एक दूसरे का साथ। लेकिन उस ख्वाब के पीछे छुपी हकीकत जल्द ही सामने आने वाली थी, क्योंकि मेहरी के घर वालों को जब उनके भाग जाने की खबर मिली तो जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ और वो उन्हें ढूंढते हुए हर जगह तलाश करने लगे। जबकि मेहरी और उसका महबूब इस बात से बेखबर अपनी नई दुनिया में मगन थे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी मोहब्बत का इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। एक मुश्किल इम्तिहान में दाखिल हो चुकी है, जहां हर कदम पर खौफ, जुदाई का खतरा और पकड़े जाने का डर उनका पीछा कर रहा था। मगर इस सब के बावजूद इसके दिल में एक ही यकीन था कि वो अपने महबूब का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो जाए। मुल्तान की भीड़ भाड़ में छुपने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी, क्योंकि मेहरी को यूं महसूस हो रहा था जैसे हर चेहरा उन्हें पहचानता हो और हर गली में कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा हो। इसी खौफ ने उसे एक और फैसला करने पर मजबूर कर दिया। एक सुबह उसने अपने महबूब का हाथ मजबूती से थाम कर कहा कि अब यहां रुकना खतरनाक है। और यूं वो मुल्तान से निकलकर गड़ा मोड़ की तरफ रवाना हो गए, जहां खामोश सड़कें और सुनसान माहौल उन्हें कुछ देर के लिए महफूज महसूस कराने लगा। गड़ा मोड़ की तन्हाई में उन्होंने सुख का सांस तो लिया, मगर दिलों में छुपा खौफ अभी भी खत्म ना हुआ था, क्योंकि मेहरी जानती थी कि इसके घर वाले इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं। और वाकई कुछ ही दिनों में खबरें मिलने लगी कि वो अब भी उनकी तलाश में है। हालात की इस तेजी से बदलती तस्वीर ने मेहरी को अंदर ही अंदर थका दिया था, मगर इसके दिल में मोहब्बत की वही शिद्दत बाकी थी जो इसे हर बार एक नई जगह, एक नए फैसले और एक नई उम्मीद की तरफ ले जा रही थी, जैसे वो हर हाल में अपने प्यार को बचाने की जंग लड़ रही हो। गड़ा मोड़ की खामोशी भी आखिरकार उनके लिए मुस्तकिल पनाहगाह साबित न हो सकी, क्योंकि मेहरी के दिल में हर वक्त एक अनजाना सा खौफ बसीरा किए रखता था, जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। और इसी बेचैनी ने उसे एक बार फिर हिजरत पर मजबूर कर दिया। थके हारे कदमों के साथ वो वहां से वापस लौटे और आखिरकार तब्बा सुल्तानपुर के एक सुनसान से इलाके में जा बसे, जहां मिट्टी के तेलों और खामोश फिजा ने उन्हें वक्ती सुकून तो दिया, मगर दिलों की बेकरारी अभी भी खत्म ना हुई थी। मेहरी ने एक छोटे से कच्चे घर में अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, जहां ना ज्यादा सहूलतें थी और ना ही कोई जान पहचान वाला। सिर्फ वो और उसका महबूब थे और उनकी मोहब्बत, जो हर मुश्किल के बावजूद जिंदा थी। रात के वक्त जब खामोशी हर तरफ फैल जाती तो मेहरी अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचती कि क्या उसकी ये मोहब्बत कभी सुकून का सांस ले सकेगी या नहीं, क्योंकि एक तरफ उसके अपने घर वालों की तलाश खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और दूसरी तरफ वो अपने दिल की आवाज को भी खामोश नहीं कर पा रही थी। और यूं उस सुनसान बस्ती में रहते हुए उसकी जिंदगी एक मुसलसल कश्मकश का रूप इख्तियार कर चुकी थी, जहां हर नया दिन एक नई आजमाइश लेकर आता था। तब्बा सुल्तानपुर की सुनसान फिजा में दिन तो किसी तरह गुजर जाते थे, मगर रातें मेहरी के लिए एक इम्तिहान बन जाती थी, जहां हर आहट उसे चौंका देती और हर साया उसे अपने घर वालों की तलाश का एहसास दिलाता था। वक्त के साथ साथ गुर्बत और तन्हाई ने भी उनकी जिंदगी को घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि ना कोई सहारा था और ना ही कोई रास्ता आसान नजर आता था। और इसी दबाव ने मेहरी और उसके महबूब के दरमियान खामोश फासले पैदा करने शुरू कर दिए। एक रात जब दोनों के दरमियान बात हुई तो पहली बार मोहब्बत के बजाय हकीकत ने सर उठाया, जहां मुस्तकबिल की फिक्र, छुपते छुपाते जीने की थकन और हर वक्त के खौफ ने उनके दिलों को बोझल कर दिया।
महरी के दिल में एक तरफ अपने फैसले पर पछतावे की हल्की सी चुभन थी, तो दूसरी तरफ अपने महबूब को खोने का डर भी शिद्दत इख्तियार कर रहा था, और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मोहब्बत उसे कहाँ ले आई है। इसी कश्मकश में उसने एक ऐसा फैसला सोचना शुरू किया जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला साबित होने वाला था, क्योंकि अब कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही थी, बल्कि बका, इज्जत और मुस्तकबिल की जंग बन चुकी थी। रात भर जागने और दिल के तूफान से लड़ने के बाद महरी ने आखिरकार एक ऐसा फैसला कर लिया जिसने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। सुबह की मध्यम रोशनी में उसने अपने महबूब के सामने बैठकर पहली बार हिम्मत के साथ कहा कि शायद अब उन्हें रुक जाना चाहिए, शायद ये भागती हुई जिंदगी इनके लिए नहीं बनी। उसके अल्फाज में दर्द भी था और सच्चाई भी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि मोहब्बत सिर्फ साथ भाग जाने का नाम नहीं, बल्कि उसे निभाने के लिए सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और सच्चाई भी जरूरी होती है। इसके महबूब ने पहले तो इनकार किया, उसकी आंखों में वही जिद और चाहत थी, मगर महरी के चेहरे पर छुपी थकन और आंखों में जमा आंसुओं ने उसे खामोश कर दिया। दोनों के दरमियान एक लंबी खामोशी छा गई, जैसे वक्त रुक गया हो, और फिर महरी ने धीरे से कहा कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है, चाहे उसके बाद कुछ भी हो जाए। ये सुनकर उसका महबूब टूट सा गया, मगर वो जानता था कि अब ये फैसला बदलना आसान नहीं, और यूं उनकी मोहब्बत एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां साथ रहना भी मुश्किल था और जुदा होना भी। मगर शायद यही वो लम्हा था जहां महरी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। महरी के इस फैसले के बाद फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे दोनों के दरमियान कही गई हर बात ने उनके दिलों को बोझल कर दिया हो और अब अल्फाज की कोई गुंजाइश बाकी न रही हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण तब्बा सुल्तानपुर की मट्टी पर पड़ी तो महरी ने खामोशी से अपना सामान समेटा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे उसने अंदर ही अंदर सब कुछ कबूल कर लिया हो। इसका महबूब उसे रोकना चाहता था, उसके हाथ थामकर उसे दोबारा वही वादे याद दिलाना चाहता था, मगर इस बार महरी के कदम रोकने के लिए तैयार ना थे, क्योंकि वो जान चुकी थी कि कुछ मोहब्बतें साथ रहकर नहीं बल्कि कुर्बानी देकर मुकम्मल होती हैं। दोनों के दरमियान आखिरी नजर का वो लम्हा किसी कयामत से कम न था, जहां दिल चीख रहे थे मगर जुबान खामोश थी। और फिर महरी ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और अपने घर की तरफ वापस रवाना हो गई। इसके पीछे रह जाने वाला उसका महबूब टूटे हुए दिल के साथ वहीं खड़ा रह गया, और यूं एक मोहब्बत भरी कहानी ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया, जहां जुदाई ने मोहब्बत को हमेशा के लिए एक याद बना दिया। महरी जब वापस अपने घर पहुंची तो दरवाजे पर कदम रखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे हर सांस उसके माजी का हिसाब मांग रही हो। घर वालों की नजरों में गुस्सा, दुख और सवालात सब कुछ एक साथ मौजूद था, और वो खामोशी से सर झुकाए सब कुछ सहती रही। उसकी वापसी ने जैसे पूरे घर का माहौल बदल दिया, कहीं डांट थी तो कहीं आंसू, मगर इन सब के पीछे एक छुपी हुई राहत भी थी कि वो सही सलामत वापस आ गई है। दिन गुजरते गए और महरी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस नई हकीकत के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया, मगर इसके दिल में वो यादें अभी भी जिंदा थीं जो उसने अपने महबूब के साथ गुजारी थी। हर रात वो तन्हाई में इन्हीं लम्हों को याद करके खामोशी से आंसू बहाती। वक्त के साथ उसके जख्म तो भरने लगे, मगर निशान बाकी थे, और वो जान चुकी थी कि जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि मोहब्बत का वो बाब जो उसने अपनी मर्जी से शुरू किया था, अब तकदीर ने उसे एक अधूरी कहानी बनाकर उसके दिल में हमेशा के लिए महफूज कर दिया था। वक्त गुजरता गया और महरी ने खुद को घरेलू जिंदगी में मसरूफ रखने की भरपूर कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में वो अधूरी मोहब्बत अब भी सांस ले रही थी, जैसे कोई खामोश दर्द जो कभी मुकम्मल तौर पर खत्म न हो। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि उसका महबूब अब भी तब्बा सुल्तानपुर में उसी जगह रहता है और अब भी उसी का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर उसके दिल में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। वो माजी जिसे वो बड़ी मुश्किल से दफन कर रही थी, अचानक फिर जिंदा हो गया। इस रात वो सो ना सकी, यादों, पछतावे और चाहत के बीच झोलती रही, और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो एक बार फिर उससे मिलेगी, सिर्फ एक बार, ताकि अपने दिल को हमेशा के लिए सुकून दे सके। अगली सुबह
वो चुपके से घर से निकली, दिल में बेशुमार सवालात और आंखों में उम्मीद लिए, और दोबारा उसी रास्ते पर चल पड़ी जो उसे कभी उसकी मोहब्बत तक ले गया था। मगर इस बार वो जानती थी कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे हसास और फैसला कुन लम्हा होने वाली है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक आशिका नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जो अपनी गलतियों, अपने जज्बात और अपने अंजाम का सामना करने जा रही थी। जब मेहरी दोबारा तब्बा सुल्तानपुर पहुंची तो उसके कदमों में अजीब सी कपकपाहट थी, जैसे हर कदम उसे माजी की गहराइयों में ले जा रहा हो। और जब वो उसी कच्चे रास्ते पर पहुंची जहां कभी उसने अपनी मोहब्बत के ख्वाब बसाए थे, तो उसका दिल बेकाबू हो गया। थोड़ी तलाश के बाद वो थाला पहने गया था। थोड़ी तलाश के बाद वो उसे वही मिल गया, उसी जगह, जैसे वक्त वही रुक गया हो। उसकी आंखों में आज भी वही इंतजार और मोहब्बत मौजूद थी। और जैसे ही दोनों की नजरें मिली तो बरसों की दूरी एक लम्हे ने सिमट आई। कुछ देर दोनों खामोश रहे, क्योंकि अल्फाज उस जज्बात के सामने बेमाना हो चुके थे। फिर मेहरी ने धीरे से कहा कि वो सिर्फ एक बार मिलने आई है ताकि अपने दिल को समझा सके। मगर उसके महबूब की आंखों में अब भी एक उम्मीद जिंदा थी कि शायद वो वापस आ जाए। इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में छुपी हुई मोहब्बत को दोबारा जगा दिया। मगर इस बार हकीकत पहले से ज्यादा सख्त थी, क्योंकि अब वापसी का रास्ता इतना आसान न था। और मेहरी एक बार फिर उसी दो राहे पर खड़ी थी, जहां एक तरफ माजी की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ उसका हाल और मुस्तकबिल। और यही कश्मकश उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक नया तूफान ले आई, जो अब किसी बड़े फैसले का इशारा दे रहा था। गिया हो। दिन भर वो मामूल के काम करती रहती, मगर जहन हर वक्त उसी मुलाकात, उसी चेहरे और उसी अधूरी मोहब्बत के गिर्द घूमता रहता, जिसे वो चाहकर भी खत्म नहीं कर पा रही थी। घर वालों ने भी महसूस किया कि मेहरी बदल गई है, मगर कोई उसके दिल की गहराइयों तक नहीं पहुंच पा रहा था। दूसरी तरफ उसका महबूब भी उसी उम्मीद में जीता रहा कि शायद मेहरी एक दिन सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएगी, और यही उम्मीद उसे हर दिन जिंदा रखे हुए थी। मेहरी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसके दिल और दिमाग की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। दिल उसे वापस उसी मोहब्बत की तरफ खींच रहा था, जबकि दिमाग उसे अपने घर, इज्जत और हकीकत की तरफ ले जा रहा था। और इसी कश्मकश में उसकी जिंदगी का अगला फैसला उसके लिए सबसे मुश्किल साबित होने वाला था, क्योंकि अब वो सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का मुस्तकबिल चुनने जा रही थी। घर वालों ने भी महसूस किया कि मेहरी बदल गई है। ना वो अपने घर वालों के सामने खुलकर कुछ कह सकती थी और ना ही अपने दिल की बात को मुकम्मल तौर पर दफन कर पा रही थी। हर रात उसकी आंखों के सामने वही रास्ते, वही तब्बा सुल्तानपुर और वही अधूरी मोहब्बत घूमती रहती। एक दिन उसने फैसला किया कि अब उसे अपनी जिंदगी का कोई वाज़ेह रुख इख्तियार करना होगा, क्योंकि इस तरह अधूरा जीना उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने खामोशी से अपने दिल की बात अपनी माँ के सामने रखी, आंसुओं के साथ सब कुछ बता दिया, अपनी गलती भी और अपनी मोहब्बत भी। और ये सुनकर घर में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, गुस्सा भी किया और दर्द भी दिखाया, मगर मेहरी पहली बार अपने फैसले पर कायम नजर आई। उधर उसका महबूब अब भी इंतजार में था, मगर उसे भी ये एहसास होने लगा था कि शायद ये कहानी अब इसी मोड़ पर खत्म होने वाली है, जहां दो दिल एक दूसरे के थे, मगर जिंदगी उन्हें एक साथ रहने नहीं दे रही थी। और यूं मेहरी ने अपनी आंखों में आंसू लिए एक ऐसा फैसला कर लिया जिसने उसकी मोहब्बत को एक खूबसूरत मगर अधूरी याद में बदल दिया और उसकी जिंदगी को एक नए मगर खामोश बाब में दाखिल कर दिया। मेहरी के फैसले के बाद घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। पहले जो गुस्सा और शोर था वो अब खामोशी और समझौते में ढल रहा था, मगर उस खामोशी के पीछे हर दिल में एक अधूरा सवाल अब भी जिंदा था कि आखिर ये सब क्यों हुआ। मेहरी ने भी खुद को समेटना शुरू कर दिया था, मगर उसके अंदर कहीं न कहीं वो मोहब्बत अब भी सांस ले रही थी, जिसे वो चाहकर भी खत्म नहीं कर पा रही थी। वक्त गुजरता रहा और जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी, मगर मेहरी के लिए हर दिन एक याद के साथ शुरू होता और एक पछतावे पर खत्म होता। उसका महबूब भी कहीं दूर इसी उम्मीद के साथ जीता रहा कि शायद कभी हालात बदल जाए, मगर वक्त ने दोनों के दरमियान फासला मजीद बढ़ा दिया था। आखिरकार मेहरी ने यह हकीकत कबूल कर ली कि कुछ मोहब्बतें सिर्फ किस्मत में लिखी होती हैं, जीने के लिए नहीं बल्कि याद रहने के लिए। और यूं उसने अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज में जीना शुरू किया, मगर उसके दिल के किसी कोने में वो पहला प्यार हमेशा के लिए महफूज रह गया, एक ऐसी याद बनकर जो ना कभी मिट सकी और ना कभी मुकम्मल हो सकी। साल गुजरते गए और मेहरी की जिंदगी एक नए मामूल में ढल गई। वो अब पहले जैसी बेचैन और बिखरी हुई नहीं रही थी, मगर उसकी खामोशी में अब भी एक गहरा राज छुपा हुआ था जो सिर्फ वो खुद ही जानती थी। उसने अपने आप को घर, रिश्तों और जिम्मेदारियों में इस तरह मसरूफ कर लिया था कि लोग समझने लगे कि शायद वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूल चुकी है, मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स थी।
हर साल जब वही मौसम आता जिसमें वो अपनी मोहब्बत के साथ घर से निकली थी तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता था। दूसरी तरफ उसका महबूब भी वक्त के साथ सिर्फ एक याद बनकर रह गया था, मगर वो याद आज भी जिंदा थी, कभी ख्वाबों में और कभी खामोश लम्हों में। महरी ने सीख लिया था कि जिंदगी हमेशा वो नहीं देती जो दिल चाहता है, बल्कि वो देती है जो नसीब में लिखा होता है। और इसी हकीकत को कबूल करते हुए उसने अपने माजी को एक खूबसूरत मगर अधूरी कहानी के तौर पर दिल में दफन कर दिया। ऐसी कहानी जो ना कभी मुकम्मल हो सकी और ना ही कभी भलाई जा सकी। वक्त ने आखिरकार सब कुछ बदल दिया था, मगर महरी के दिल में लिखी वो पहली मोहब्बत की कहानी आज भी वैसी ही ताजा थी जैसे कल ही की बात हो। वो अब जिंदगी के इस मोड़ पर आ चुकी थी जहां माजी को न बदला जा सकता था और ना ही वापस जाया जा सकता था, सिर्फ उसे कबूल किया जा सकता था। एक शाम जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता कब्बा सुल्तानपुर के उफक के पीछे डूब रहा था, महरी अकेली बैठी उन्हीं पुराने लम्हों को याद कर रही थी। वो रास्ते, वो भागना, वो खौफ और वो मोहब्बत जो कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करती थी। इसके दिल में कोई शिकवा नहीं बचा था, सिर्फ एक खामोश सी तस्लीम थी कि कुछ लोग जिंदगी में आते हैं तो बदल देते हैं, मगर रह नहीं पाते। इसने पहली बार दिल से मुस्कुराकर अपनी माजी को अलविदा कहा। ना आंसू थे, ना शोर, सिर्फ एक सुकून था जो बरसों बाद उसे नसीब हुआ था। इस कहानी का अंजाम शायद खुशी नहीं था, मगर सच्चाई जरूर था कि हर मोहब्बत हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होती। कुछ मोहब्बतें सिर्फ दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहने आती है। और महरी की ये कहानी भी ऐसी ही एक अधूरी मगर यादगार मोहब्बत बनकर हमेशा के लिए खत्म हो गई।